आज हम जीके के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य। अब गवर्नर जनरल की बात आई गई है तो हमें गवर्नर जनरल पद कब से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, और गवर्नर जनरल पद के बाद वायसराय की उपाधि में तब्दील हुआ था, और गवर्नर जनरल पद कब हटाकर राष्ट्रपति में तब्दील किया गया था। सबसे पहले 1757 में प्लासी युद्ध के बाद भारत में कंपनी की व्यवस्था देखने के लिए गवर्नरों की शुरुआत हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और तब बंगाल में कंपनी को देखने के लिए गवर्नरों की नियुक्ति की गई थी। बंगाल का गवर्नर क्लाइव को 1757 से 1760 में नियुक्त किया गया था। फिर भारत में वायसराय गवर्नर पद को हटाकर वायसराय की उपाधि को नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 का अधिनियम जो पारित किया गया, गवर्नर जनरल पद को अब वायसराय में कहा जाने लगा। यह विद्रोह कैनिंग के समय में हुआ था। 1757 का विद्रोह है जो वह कैनिंग के समय में हुआ था। कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया। कैनिंग के समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी? कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ। कैनिंग के समय में ही आईपीसी धारा जो भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई। फिर यह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में अंतिम अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आज़ादी के बाद 1947 और 48 में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। फिर अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य को 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत में गणतंत्र की स्थापना हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया और गवर्नर जनरल पद की समाप्ति कर दी गई। अब दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन है जो 1947 के बाद हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद सबसे पहले गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड माउंटबेटन को बिठाया गया और बाद में जो भारत का नागरिक था वह सी राजगोपालाचार्य था। नंबर 3 है, भारत में बनी प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी? प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि दादा साहेब फाल्के ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी बीवी तक के गहने बेच दिए थे। फिल्म करने वाले सभी कलाकार मराठी थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा 14 मार्च 1931 में बनाई गई थी और रंगीन टीवी आने स्टार्ट 1982 में शुरू हुए थे। नंबर 5 है, उड़न सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उड़न सिख के नाम से मिल्खा सिंह है जो वह पटियाला के रहने वाले थे। इनका जन्म 1928 में और मृत्यु 2001। अत्यधिक तेज दौड़ने के कारण इसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह देश के ऐसे पहले एथलेटिक जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है। यही नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी मिल्खा सिंह के खेल की प्रशंसा की थी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सम्मान उसे पद्मश्री से भी सम्मान किया गया है। 2013 में भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म मिल्खा सिंह के ऊपर ही बनाई गई है। इसमें फरहान अख्तर ने अपनी भूमिका निभाई है। मिल्खा सिंह ने कुल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। मिल्खा सिंह की जीवनी का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि उड़नपरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उड़नपरी के नाम से पीटी उषा है, जिसे गोल्डन गर्ल के भी नाम से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ इंडिया, यह केरल की रहने वाली है। ट्रैक पर अपने तेज दौड़ने का जादू इस तरह बिखेर कर उन्हें क्वीन ऑफ इंडिया टैग अपने नाम कर किया है। पीटी उषा का पूरा नाम पिल्ला वुलकुंडी टेक्के प्रिमल उषा है। आज केरल में पीटी उषा एथलेटिक्स स्कूल चलाती है। पीटी उषा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 102 मेडल जीते हैं, जिनमें 40 गोल्ड मेडल है। पीटी उषा ही प्रतियोगिता में 6 गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। इसी वजह से पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इनका जन्म इलाहाबाद में 26 अगस्त 1905 में हुआ था। ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं। इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की ओर से सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा।
जिन्होंने 1984 में बने थे। यह भारत का तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री है, लेकिन विश्व में 138वें व्यक्ति रह चुके हैं। 8 दिन के लिए यह अंतरिक्ष में रहे थे, जिनका जन्म पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1913 में रखी गई थी और अंतिम 1914 में इसका अंतिम काम खत्म हो गया था। मुंबई में इसे ताजमहल के भी नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी की इंडिया यात्रा में 1911 ईस्वी के दौरान इसे बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इनके आने पर इस गेटवे ऑफ इंडिया नामक स्मारक का निर्माण नहीं हो पाया। इसकी मंजूरी 1914 में मिली। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने में कुल खर्च 21 लाख का आया था। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभा को भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इसका डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने किया था और निर्माण 1921 में हुआ था और उद्घाटन 1931 में हुआ था। इंडिया गेट देश के राष्ट्रीय स्मारकों में सबसे लंबा यानी 42 मीटर लंबा ऐतिहासिक स्ट्रक्चर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारक में से एक है। हर साल गणतंत्र दिवस पर परेड की जाती है। इंडिया गेट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था। दिल्ली इंडिया गेट पर अमर ज्योति की स्थापना 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में की गई थी, जहां पर 365 एवं 24 घंटे हमेशा ही सैनिकों के सम्मान में एक लो जलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। थैंक यू।